जगदीप बहन जी आप ठीक कह रहे हैं, आधुनिक भारत में ना वो राजा है, ना कोई मंत्री है, ना आध्यात्मिक। और ये हो सकते हैं यदि अपने शास्त्रों को पढ़ें, पर हम तो सेंट जेवियर्स वाले हैं, फ्रांसिस वाले। भारत की 70% एजुकेशन सिस्टम मिशनरियों के कब्जे में सिसक रहा है। अब कब लागू होगा? हमारे धर्म कब लागू होंगे? हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से 30 हिंदुओं को भी अपने धर्म के आधार पर स्कूल खोलने का अधिकार कब मिलेगा? इसीलिए धर्म का लोप है, क्योंकि राजा भी चाहता है भारत का आजादी के बाद से कि वो जितना अनैतिक हुए जनता को भी अनैतिक कर दिया, ताकि हम और तुम, जब मैं लूटूं तो तुम भी कहो तो क्या बात है, हम भी भ्रष्टाचार। जब मैं किसी की पत्नी लेकर भागूं तो तुम भी किसी की पत्नी लेके भागो। अनैतिकता में लिप्त राजा ने पूरे देश को अनैतिक बनाया आजादी के बाद से। गांधी की जो मैं कथा कह रहा हूँ, बहुत लोगों को पीड़ा हो रही है, पर वो कहना आवश्यक है, क्योंकि उस गांधीवाद ने इस पूरे समाज को खोखला कर दिया है। कहना आवश्यक है। यदि कोई मेरे महात्मा ही 16-17 साल के अपने घर की लड़कियों के साथ ये दुर्व्यवहार करेगा, वो यानी उसको संवैधानिक स्वीकृति दे रहा है। इसलिए बात करनी आवश्यक है, और बात सिर्फ धर्म की होनी चाहिए। जयदीप बहन जी ठीक करें, आज महिषासुर दिवस मनाया जाता है जेएनयू में, कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी जैसे लंपट शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं उनके लिए, हमें अभिव्यक्ति की आजादी तो है नहीं। नागेंद्र कुश जी बहुत धन्यवाद। ये कौन से कारण थे जो एक इंजीनियर को इस्लाम खड़ा कर दिया, और वो विश्व, आप समझ ही रहे हैं, यहाँ धर्म की ही बातें करते हैं उस, तो आप समझ ही रहे, उनके मजहब ने उनको कहाँ पहुंचाया, हमारे धर्म ने हमको कहीं पहुंचाना चाहा। हमारा राज व्यवस्था चाहता नहीं कि हिंदू धर्म की ओर समाज लौटे, वरना वो जब गौरवशाली हो जाएगा तो इन राजाओं को भी कौन पूछेगा। इस देश में अगर आपको हिंदू धर्म की सत्ता चाहिए तो अपने विमर्श को राजनीति से मोड़ दो, समाज धर्म अध्यात्म की ओर मोड़ दो। राजनीति सबसे निम्नतम स्तर है इस समाज का। मैंने सदा से कहा है, लोटा भर पानी से अधिक नहीं है ये राजनीति, और इस राजनीति ने अधःपतन किया है, हिंदुओं को बांट दिया, जातियों उपजातियों में सबको बांट दिया, निम्न बना रखा है। जब तक आप समाज अध्यात्म संस्कृति पे बात नहीं करते, राजनीति हमेशा चाहेगी कि आपको वो कोल्हू के बैल की तरह चुनाव में पेड़ती रहे। अरुणा गांधी जी बहुत धन्यवाद। संदीप जी क्या संयोग है, 2-3 दिन पहले मुझे ऐसे ही विचार आया, संदीप जी को मोदी जी का सलाहकार होना चाहिए। ना 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 ना, मेरा मैं कौन होता हूँ सलाहकार, मुझे इतना धर्म का ज्ञान नहीं है। सलाहकार बनाए तो शंकराचार्य जी को बनाए, नित्यानंद सरस्वती को बनाए, राम भद्राचार्य जी को बनाए, जो धर्म जानते हैं। अभी मेरी नजर में 3 ही साधु हैं जो धर्म की सही परिभाषा जानते हैं। एक है पुरी के शंकराचार्य नित्यानंद सरस्वती, एक है चित्रकूट के राम भद्राचार्य जी, और एक है काशी के अभिमुक्तेश्वर आनंद जी। बाकी मेरी नजर में सब कॉर्पोरेट बाबा है, सिर्फ कॉर्पोरेट बाबा है, किसी को धर्म का ज्ञान नहीं। बुरा लगता है, मैं क्या कर सकता हूँ, पर मैंने 3 ही को समझा है कि जिनके पास थोड़े धर्म है, धर्म है, जो धर्म परंपरा को जानते हैं। बाकी मैं नहीं जानता किसी को, मुझे क्षमा कर दें, जिसको भी बुरा लगता हो क्षमा कर दें, पर मैं नहीं जानता हूँ। कहेंगे तो मैं उनका अध्ययन कर लूंगा, गलती होगा मान लूंगा, क्योंकि मैं 3 ही को जानता हूँ जहां धर्म मुझे दिखा, बाकी कॉर्पोरेट बाबा हैं। अमित कह रहे हैं सर विच फ्रॉम विच बुक यू आर रेफरिंग। ये देखो ना, इतने सारे बुक हैं, आपको मैं सारा मत के आप तक पहुंचा रहा हूँ, मत के। पर आपको आदि शंकराचार्य पे पढ़ना है तो आप जो है कपोत पे है। देखिए मेरी श्रीमती जी कह रही है ये बात, जो दिन भाजपा के एक नेता ने मुझे स्पीकर पे था ऑन, तो मेरी श्रीमती जी को एग्जैक्ट शब्द, उनको बड़ा, उनकी स्मृति बड़ी तेज है। विदुर की आवश्यकता तो हर युग में है, उन्होंने जो कहा, मुझे जो लोग ये गाली देते हैं वो सुने, भाजपा के लोग भी मुझे क्या, जो जो चाहते हैं कि धर्म पे रहे शासन, तो उन्होंने कहा, जो मेरी श्रीमती जी लिख रही हैं, विदुर की आवश्यकता तो हर युग में है, भले ही वो महाभारत रोक नहीं पाए, लेकिन प्रयास तो किया।
तो इस युग में संदीप जी आप विदुर की भूमिका में, ये शासन तंत्र भी मुझे कहा कि किसी की पत्रकारिता को देख के प्रसन्नता तो होती है। और ये मेरी अर्धांगिनी बैठी है, वो तो सत्य के ही मार्ग पे रहती है। निधि जी कह रहे हैं योगी महाराज जी के राज की कल्पना कर लो, बस वही राजा था जो आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किया गया। एक माह में कर लो भैया योगी जी। मैं सच बताऊं, भारत में परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से एक ही व्यक्ति राजा बना है, वो योगी है। हर सनातनी को और कोई नहीं है, नेहरू टू मोदी कोई नहीं, एक व्यक्ति है जो सनातन से, प्योर सनातन से, जो गुरु शिष्य परंपरा से, और जो उस परंपरा से जिसके गुरु ने पूरे इतिहास को बदल दिया, गोरखनाथ से लेकर, और उनके गुरु महंत दिग्विजयनाथ और अवेद्यनाथ। अयोध्या आंदोलन आधुनिक काल में गोरक्ष पीठ का खड़ा किया हुआ आंदोलन है, जिसपे आज आप भवन बना रहे हो। एक साधु है जो राजा बना, जो गुरु शिष्य की सनातन परंपरा से आया, मात्र एक है और कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई उसके आसपास भी नहीं, क्योंकि कोई गुरु शिष्य परंपरा से नहीं। मोदी जी संघ में खुद गोलवलकर जी ने लिखा, जिसका विरोध करपात्री जी ने कहा कि संघ सशरीर गुरु नहीं मानता, वो झंडा को गुरु मानता है। अब झंडा ज्ञान हमें क्या देगा? वो हमें शौर्य जगा सकता है, वो हमें ज्ञान नहीं दे सकता। और गोलवलकर जी ने ये लिखा, उसी का करपात्री जी ने विरोध किया। करपात्री जी वाली पुस्तक मैंने आपको दे दी है टेलीग्राम में डाउनलोड करने के लिए। तो गुरु शिष्य परंपरा से तो एक ही है जी, और कोई नहीं। नागेश राव, all this did, I was under the impression that Prakaya Pravesh was immoral. इमोरल कुछ नहीं था नागेश जी। जो ज्ञान होते हैं उसको परखना पड़ता है, और ये आपको पहले, अगर आप पूरी सीरीज सुनोगे, जो ब्रह्म ज्ञानी है वो सृष्टि के कायदे और नियम से पड़े है। महाभारत के मैदान में मृत्यु और जय दिखा के अपने शरीर में, ये सृष्टि के कानून में नहीं आता, ये सृष्टि के कानून के परे है। सृष्टि के कानून में नहीं आता राम बड़े मर्यादित रहे, हाँ मैं ईश्वर हूं, सृष्टि के कानून के परे है। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके लिए सृष्टि भी झुकती है उसके सामने। और जो ब्रह्म ज्ञानी थे शंकराचार्य, ब्रह्म ज्ञानी थे मच्छेंद्र नाथ जी, वो इस सृष्टि के कानून से परे है। जयदीप बहन जी ऐसा नहीं होता। जयदीप बहन जी, ये समाज को भूमिका लेनी है वशिष्ठ की। तो राजा के अंदर वो ज्ञान की ज्योति तब जगेगी जब समाज वशिष्ठ होना स्वीकारेगा। समाज वशिष्ठ होने की जगह चापलूस होना स्वीकार। जब समाज ही वशिष्ठ नहीं है तो कोई राम कहां से? बिना संदीपन तो कृष्ण भी नहीं, तो राम कहां से आएंगे अगर वशिष्ठ नहीं? समाज को वशिष्ठ की भूमिका निभानी पड़ेगी, पर समाज तो चापलूसी के चक्के में पिस रहा। कभी कोई कांग्रेस का चापलूस था, कोई लालू का है, कोई भाजपा का है, कोई मोदी जी का है, कोई सपा का है, कोई बसपा का है। धर्म का चापलूस कौन है जी? धर्म को धारण करने वाला कौन है बताइए ना? व्यक्ति और पार्टी और संस्था उसने इतना नुकसान कर दिया जिसमें सनातन विलोप हो गया है। अमित मिश्रा जी, संदीप जी, आपको ही वंदन। आचार्य विष्णुगुप्त कहते हैं राजा को अमात्य पद पर योग्य सहपाठियों को नियुक्त करना चाहिए, परंतु वे मित्र न हो, अन्यथा या तो वे चाटुकार होंगे या अनादर करेंगे, वो अनुशासन भंग होगा। मंत्रियों की बड़ी भूमिका है हर राज्य का। चाणक्य ने भी कहा, विदुर ने भी कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा, मनु ने कहा, शंकर ने कहा, माधवाचार्य जी ने कहा, वशिष्ठ ने कहा, सब ने कहा। जो भी थोड़ा अंग्रेजी पढ़ सकते हो, युधिष्ठिर जो है कपोत से पब्लिश हुई है, उसको पढ़िए। धर्म को थोड़े से पतले से पुस्तक में समझ पाएंगे जो थोड़ा बहुत अंग्रेजी समझते हैं, और सिंपल अंग्रेजी समझते हैं, सिंपल अंग्रेजी। आनंदम्मा, आपका बहुत धन्यवाद। प्रणाम संजी। इसलिए कहा है कि यथा राजा तथा प्रजा, यही मैंने कहा था काशी के बारे में।
लेकिन गाली देने वाले, धर्म जो नहीं जानते। और आप देखिए, मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि लेकिन चूंकि मैं ईश्वर को जानता हूँ, ईश्वर पर ही सब कुछ निर्भर है। आप देखिए उसके बाद भगवान विश्वनाथ का देखिए पूजा तो भी नहीं स्वीकार किया, और एक भारत का इतने सबसे बड़े लोकतंत्र के राजा को 20 मिनट तक अराजक लोगों ने रोक दिया। ये सम्मान पर लगा कि नहीं दाग। और काशी में विश्वनाथ गृहस्थ हैं। मेरे मेरे अगर मैं गृहस्थ हूँ, मेरे बेटे मेरी पत्नी को कोई छीन के अलग कर दे, मेरी आत्मा रोएगी नहीं रोएगी? उस गृहस्थ भगवान राम को पत्नी जो अलग हो गई, तो भगवान राम ने आकाश पाताल एक कर दिया। उस गृहस्थ भगवान शिव के अर्धांगी गौरी कहीं फेंक दिया, कोई उनके राजा मंत्री दरबार बोलते हैं उसको, विश्वनाथ दरबार, दरबार पे उखाड़ के फेंक दिया। तो प्रभाव तो आएगा, प्रभाव तो पड़ेगा, लंबा पड़ेगा, ये आपको बता ही दिया मैंने। ये तो हम पे भी पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं धर्म निभा रहा हूँ। चेतन राव जी धन्यवाद। भारत राष्ट्र के भविष्य में नायकों का चयन करते समय वे शुद्ध रूप से सनातनी हो और जिहादियों के ध्यान रखना, जैसे महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, सावर। बप्पा रावल के वंश से थे महंत दिग्विजयनाथ, यानी योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु। बप्पा रावल के वंश से, अपने परिवार, राज परिवार से, राज परिवार से, कहने के लिए नहीं, उसी राज परिवार से, राणा राज परिवार से थे। और चाचा ने संपत्ति पे कब्जा करने के लिए उस छोटे बच्चे को एक नाथ पंथी योगी को सौंप दिया, ले जाओ। और झूठ बोला कि मैंने कहा था कि मेरे घर में पुत्र होगा तो मैं उसको साधु को दान दे दूंगा, और अपने भतीजों को दे दिया। वो दिग्विजयनाथ गोरक्ष पीठ के महंत बने। और वो दिग्विजयनाथ चौरी चौरा कांड जो हुआ, जिसके कारण गांधी ने आंदोलन वापस लिया, चौरी चौरा कांड के वो नायक थे, फांसी की सजा में भी। पर आपको इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता। मेरे राजयोगी में मैंने पूरी कथा लिखी है, ये राजयोगी में पूरी कथा लिखी थी मैंने, चौरी चौरा कांड में। तो आज आप जो देख रहे हो योगी जी ने महात्मा जी को कैसे, महात्मा गांधी जी को जो, तो फिर मैं, मेरा मन प्रसन्न हो गया। फिर मैं अपनी पुस्तक आज बैठ के फिर से पढ़ रहा था, आनंद लेने के लिए, अपने में ही आनंद लेने के लिए। सही कह रही हैं, चर्च ने लोगों पे अत्याचार किए थे, और ये भारत में तो राजा धर्म पर चलते थे। धर्म का ही विलोप कर दिया है, विलोप हो चुका है धर्म का। राजा को धर्म के मार्ग पर जो नहीं ले जाएगा, वो प्रजा भी भुगतेगी। ये भी शास्त्र में है, ये भी शास्त्र में है। प्रजा का भी ये दायित्व है उसमें कि वो राजा को धर्म के मार्ग पर चलाए। जब महाभारत का युद्ध होने से पहले और प्रजा के दबाव में युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया था ना धृतराष्ट्र ने, प्रजा ने दबाव डाला, नो कोई दुर्योधन नहीं। तो ये प्रजा का कर्तव्य है, प्रजा का कर्तव्य है। जब राजा दशरथ ने राम को वनवास दिया, तो प्रजा आ गई ना उमड़ के कि आपके साथ है, सत्ता बदल दो। वो तो राम सोते में प्रजा को छोड़ के निकल गए, क्योंकि पिता का धर्म निभाना था। तो प्रजा का दायित्व तो है, प्रजा, आप इसलिए नहीं बच सकते कि वो राम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया तो आपके भी धर्म का विलोप है, आपका भी क्षय निश्चित है। यहाँ सब बंधा हुआ है। कर्म ऐसे नहीं, कर्म का सिद्धांत कर्मण्येवाधिकार से श्लोक पढ़ ली और समझ ली और चले गए, हमको श्लोक आता है और बड़े से माहौल में हमने ताली पीट लिया। ना ना, आपके कर्तव्य है राजा को धर्म के मार्ग पर रखना, ये प्रजा का कर्तव्य है। ये आपको महाभारत उदाहरण है, आपको रामायण उदाहरण। मेघा जी, भविष्य में क्या होगा कि डर नहीं, इससे बड़े बुरी स्थिति थी, लेकिन प्रजा की तरफ से धर्म की बात, प्रजा भी तो धर्मज्ञ बने। राजा राजशेखर जब राजा पहुंचे शंकर के यहाँ केरल के, कि मैं तुम्हें सारी सुविधा आपको देता हूँ, धन दौलत, वो प्रजा, उन्होंने कहा आप प्रजा में बांट दीजिए। मैंने आपको ये कथा सुनाई है सीरीज में, आज 31वां 32वां है। तो प्रजा उठाना, प्रजा थे ना शंकर जो उठे धर्म के लिए।
यहाँ तो प्रजा सोई है और जो उठ रहा है उसको सुलाना चाहती है प्रजा। तो जब हिंदू ही सोया है तो हिंदू ही तो कटेगा, कौन कटेगा? जो सोया है वही तो कटेगा, जगा हुआ तो कट नहीं सकता ना। रमनीक सिंह ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी तो मास्टर स्ट्रोक ही लगाता था, आप मुझे भी देख लो। पर जितना मैं धर्म में पढ़ता जा रहा हूँ मेरी बुद्धि खुलती जा रही। मैं भी तो लगाता था, आप लगाते थे की बात नहीं, मैं भी तो नहीं लगाता था। कितनी समझ थी। पर जब जितना अध्ययन होता जा रहा है सनातन के, जितने अग्नि के जितने करीब जाओ उष्णता उतनी बढ़ती जाती है। जब दूर रहोगे तो शीत में रहोगे। तो जितना सनातन में डूब रहा हूं उतना मुझे ये सारी चीजें समझ में आ रही। नहीं तो हमको भी नहीं समझ में आता, सीधी सी बात। इसीलिए तो मैं कहता हूँ सबको पढ़ो, क्योंकि मैंने भी जब नहीं पढ़ा था मैं भी मानता था कि सिंधु से हिंदू बना है। मैं खुद ही कह रहा हूं ना आपको। मैं भी मानता था कि सत्ता बदल गया तो सब बदल जाएगा। नौकरी छोड़ दिया 12 में। मुझे लगता था ये सत्ता आएंगे मोदी जी तो सब बदल देंगे। मैं भी सोचता था, मैं भी तो था वही। मैं कहा नहीं। पर ज्यो ज्यो सनातन में डूबा, इसलिए तो ज्ञान का मार्ग कहा, मुक्ति का मार्ग। मेरे अंदर का अंधकार मिटता चला गया। अंदर का जो अंधकार है वो ज्ञान के प्रकाश से ही मिटता है, उसका कोई उपाय नहीं। दूसरा, why Yogi ji not added chapter on Sri Sri Gorakhnath Math Sampradaya, which is much relevant to UP and much more elder spiritual tradition, but added chapter to 10-6 Guru in UP school books? अतुल जी, वो कैसे जोड़ेंगे? उनको चलने नहीं दिया जाएगा। आप स्वयं देखो, प्रकाश पर्व जो गुरु नानक जी पर ये किसान आंदोलन और ये सब हुआ, सिख के नाम पे, सिख हमारे भाई बहन है, पर उसके लिए जो अराजक तत्व जो है खालिस्तानी, उनको भी उसमें जोड़ दिया जा रहा है। ये तो दूसरी तरह की तुष्टिकरणवादी राजनीति है। वो कैसे जोड़ेंगे नाथ संप्रदाय? आधुनिक काल में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में नाथ संप्रदाय पे बहुत विस्तृत लिखा। उसके बाद परमात्मा ने मुझसे राजयोगी में लिखवाया उसके डीप स्टडी। तो वो चैप्टर्स तो भुलाए गए। वो बेचारे कैसे करे? अभी उनके पास पूरी सत्ता तो है ही नहीं, आप समझ रहे हो। वो तो किसी पार्टी के मुख्यमंत्री, सर्वसत्ता तो है नहीं उनके पास। विधि सिन्हा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। और निधि जी कहने राजयोगी चाहिए संदीप जी, राजयोगी में रिवाइज, योगी जी जीत जाए तब मैं करूंगा। और एक चैप्टर रिवाइज करना है मुझे, क्योंकि मैं कुछ सच लिखना चाहता था और सच ना लिखना पड़े इसलिए मैंने इसको अटका दिया। आप समझ सकते हैं मेरी व्यवस्था, व्यवस्था मेरी समझ सकते हो। तो चुनाव के बाद जो है मैं उसको, और उसमें मैं गोरखपंथ पूरे जो है ना, जो नाथ संप्रदाय पे और ज्यादा डीप स्टडी के साथ आपको और डीप स्टडी उपलब्ध कराऊंगा मैं, क्योंकि वो परंपरा है हमारी। गौरांग जी धन्यवाद। संदीप जी नवलखा, आपकी अच्छा पुस्तकें खरीद कर पढ़ चुका हूँ। अरे वाह, आपने पढ़ा। और जिसको भी राजयोगी हो, हालांकि अमेजन पे कुछ अभी भी बिक रहे हैं पुराने, जिनके सेलर्स के पास है, जो ले सकते हो अमेजन से ले लो, हमारे पास नहीं है। और कुछ सेलर्स के पास जब मैंने ब्लूम से हाथ खींचे तो कुछ सेलर्स के पास पड़े हुए थे, तो वो आज अभी दिख रहे हैं मुझे। तो जिनको अमेजन आदि से मिल सकता है वो ले लो, अभी नहीं छप रहे हैं। बाद में मैं इसको करूंगा। राजयोगी से गोरख पीठ को समझना चाहता हूँ, पर आपने बोले उसमें कुछ ऐड कर फिर दूंगा, लेकिन अब तो नहीं मिलेगा क्या? मैं करूंगा इसको। मैं आप लोगों का हृदय नहीं दुखा सकता। अ, इसमें और मुझे अभी और अध्ययन और डीप स्टडी चाहिए। आपको मैं बता दूं, योगी जी ने ये सड़क बनाए, ये बिजली बनाई, ये 1800 करोड़ का तोड़ा, आपको उससे कोई फायदा नहीं हो। वो चुनाव में काम आएंगे, आपको एक आंकड़े याद रहे। पर आपको डीप सनातन के अंदर ले जाना, तो राजयोगी वो काम कर रहा है, जो आपको उस पूरी परंपरा को समझाने के लिए जो हमने, तो उसमें और मैं थोड़ा सा और डीप आपको ले जाऊंगा। लेकिन अगर अभी आप लोग चाहते हो तो अमेजन पे कुछ सेलर के पास मैं देख रहा हूँ, जिसकी रॉयल्टी वॉयल्टी मुझे नहीं मिल रहा है, खरीद लो आप सब, क्योंकि मैं तो ब्लूम से समझौते तो हटा चुका हूँ। तो जिनको मिल सकता हूँ अमेजन से ले लो।
अमित मिश्रा जी कह रहे हैं सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलो हूँ भयास। देखो कितना सुंदर तुलसीदास जी का है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलो हूँ भयास। जो भय के कारण सचिव वैद और गुरु जो केवल प्रिय प्रिय बोल वो कितना नुकसान करता है। राज धर्म तन तीन कर तो ही बेगही नाश। राज धर्म तन तीनों का नुकसान हो जाता है। वो पूरी राज व्यवस्था नष्ट हो जाती है, धर्म नष्ट हो जाता है, आपका शरीर नष्ट हो जाता है। मैं सनातन पे ही रहने वाला चाहता हूँ, सनातन पर ही रहकर मिट जाना चाहता हूँ। मैं को झूठ दाया बाया करना मुझे नहीं पसंद है। कैसे व्यक्ति की प्रशंसा में सिर्फ लग जाऊं। हाँ जब अच्छा है तो लगूंगा, योगी जी को भी लगाऊं, मोदी जी को भी लगा सकता हूं। लेकिन धर्म के मार्ग से वो भटकेंगे तो दिखाना भी तो हमारा काम है, समाज का काम है। तुलसीदास जी जो कह रहे हैं सचिव वैद गुरु तीन जो प्रियो बोलो भयास। राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगही नाश। आपकी परिचर्चा आनंद सागर से पिताजी पिताजी की याद दिला देती है। अपने पिताजी को मेरा प्रणाम कहिएगा। बस इन गुरुजनों का बुजुर्गों का ही आशीर्वाद है जो फलता है, सब पे फलता है। दादाजी आप बहुत दिनों बाद आए, तबीयत ठीक थी आपकी? विद्वतापूर्ण विवेचन आपका समय समय प्रभाव बढ़ रहा है, ईश्वर सहायक हूँ। ईश्वर ही सहायक होते हैं। दादाजी धन्यवाद, आशीर्वाद दीजिए निधि जी। अधिकार का सब जानता जनता को पता है, पर कर्तव्य का कोई निर्वहन नहीं करना चाहता। अधिकार का भी बोध नहीं जनता। अधिकार का बोध होता, हमें अगर अधिकार का बोध होता तो हम कहते ना कि 43 जो अल्पसंख्यक योजनाएं हैं, कम से कम 43 नहीं तो 22 हिंदू की योजनाएं भी लागू कर दो। पर वो भी अधिकार का हमें बोध नहीं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं, वो भी नहीं। सौरभ जी आपको मैं गुरु लायक नहीं हूँ। आप लोग गुरुकुलम में आएंगे, आपके पढ़ाई लिखाई यहाँ होगा। आ, पर समय आने पर आपकी बात बुरा लगने पर रोकूंगा भी, बिल्कुल रोकिए। कई लोग मुझे गाली तो देते ही हैं, तो मैं कहाँ कुछ कहता हूँ। पर मुझे जो लगता है कि जो लोग सिर्फ गाली देने के लिए आए हैं उनको मैं फिर इग्नोर करता हूँ। मुकेश जी कह रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा कथित सेकुलर संगठन की तुलना योगी आदित्यनाथ से करना ही मुक्त है। हम मूर्ख हिंदू कब ये समझेंगे? सही बात है। तो मैं अब इसको समाप्त करता हूँ, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है अब। आ, अच्छा रुपेश जी, अरे चलिए थैंक यू सो मच। पहली बार 200 सनातनी जो है आए, यानी ये यात्रा लगातार अनवरत चलती रहे। इसको यहीं समाप्त करता हूँ, अगली क्वेश्चन ले लूंगा, मुझे थोड़ी ठंड सी लग रही है अभी। तो आप सबको बहुत धन्यवाद।